अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज शेख। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महागठबंधन की ओर से आज बिहार बंद किया गया, जगह जगह रोड जाम किया गया और हमारी मौजूदगी सिमरी NH-27 पर था, जहां लोगों ने काफ़ी संख्या में रोड को जाम किया और जाम के बाद लोग अपनी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सिमरी थाना में आए। अभी हमारी मौजूदगी सिमरी थाना में, तो आइए मैं आए हुए लोगों से इस गिरफ्तारी को लेकर। अभी आज बिहार बंद को लेकर के आप लोग सिमरी चौक को चक्का जाम किए हुए हैं, तो क्या कुछ कहेगा? और अभी आपको रिटेन करके थाना लाया गया है। देखिए, ये निकम्मी सरकार के खिलाफ अभी हम लोग धरना दे रहे थे। 15 महीना पहले 14-15 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। जो वोटर लिस्ट में अभी नाम है, उस वक्त वो भी वोट किया था, तो उस वक्त वो सही था। और अभी जब नीतीश कुमार की कुर्सी खिसक रही है, सर्वे में तेजस्वी का सरकार बन रहा है, महागठबंधन का सरकार बन रहा है, तो अब भाई कुछ न कुछ तो हथकंडा अपनाना पड़ेगा। तो क्या है भाई, फिर से वोटर लिस्ट का जाँच करके और हर विधानसभा से 5-4 वोटर का नाम काटने का ये लोग का प्लानिंग है कि आप तो ऐसे तो चुनाव जीत नहीं सकता है। तो इसी वजह से बिहार बंद है। हम लोग सिमरी चौक को भी जाम किए थे, अभी डिटेन करके हम लोग को सिमरी थाना पे लाया गया है। क्यों थाना लाया गया है और क्या कुछ SDPO खुद थे? SDPO साहब बोले हैं कि चलिए आप लोग को अरेस्ट किया जा रहा है, इसी में हम लोग थाना के अंदर आए। क्या लगता है ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जो है कहीं ना कहीं NRC का काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये NRC ही इसको समझिए। अभी क्या है कि सबसे पहले बोला कि 11 पेपर दिखाना होगा, फिर 2 दिन पहले बोला कि नहीं आप लोग पेपर जमा कीजिए, पेपर कुछ नहीं दिखाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह से कुछ ना कुछ लोग का नाम छाटेगा और बाद में उसको कहेगा पेपर दिखाइए। अच्छा, ये जो बिहार बंद है, क्या लगता है इस तरह की बंदी से सरकार के कानों तक, यूं कहें तो चुनाव आयोग के कानों तक आवाज पहुंच पाएगी? चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पूरा बिहार पूर्ण रूप से बंद है। कहीं कोई फ्लॉप नहीं है। आप जाकर के रोड पे जाइए, कहीं कुछ नहीं, ना दुकान खुला हुआ है, ना आपको गाड़ी एक भी मिलेगा। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार है, देखिए इसको समझ में आता है या नहीं। और अगर ये सरकार या कहें तो चुनाव आयोग बैक फुट पे नहीं जाती है, तो आगे की क्या कुछ प्रक्रिया है? इससे बड़ा आंदोलन होगा, दिल्ली जाम किया जाएगा, दिल्ली में। आपका पूरा परिचय? इरशाद आलम हुआ, प्रखंड प्रधान महासचिव RJP। बिहार बंद है और आप लोग अभी सिमरी थाना परिसर में आए, क्यों आए हैं और कैसा रहा बिहार बंद का असर? बिहार बंद तो बहुत शानदार रहा और शांतिपूर्ण रहा। और ये मैं आ रहा था सुबह 6 बजे से देख रहा हूँ, सारा रोड्स और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा लोगों का है। अब इलेक्शन कमीशन को से हम लोगों का एक ही 2 मांग है, वो जनता को समझा दे, हम लोगों को समझा दे। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन में हो, सत्ता में हो, आम जनता में हो, जो लोग, जो युवा बिहार से बाहर में नौकरी कर रहे हैं या रोजगार के लिए बाहर में है, शिक्षा में बाहर में है, शिक्षा पालन के लिए बाहर में है, उनका कैसे होगा? अगर उनके तरफ से अगर उनका नाम किसी भी कारण से कट जाता है, तो आपत्ति कैसे कर पाएंगे वो? जरा हम लोग को इलेक्शन कमीशन समझा दे। रोपनी का समय है, आम किसान रोपनी में लगा हुआ है, बाढ़ हो सकता है आ जाए, कैसे आप 25 दिनों के अंदर कैसे करिएगा? हम लोग को समझा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आज 2024, 1 साल पहले इसी वोटर लिस्ट पर 2024 में इसी वोटर लिस्ट पे लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वैलिड नहीं है। तो फिर 40 जो MP जीत के गए, बोलिए कि वापस करें, इस्तीफा करें। ये 1 साल में ऐसा क्यों हो गया कि विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले आपको SIR कराना पड़ रहा है? इन लोगों का मकसद, इलेक्शन कमीशन तो अब इंडिपेंडेंट रहा ना बोलने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट है। अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आम जनता इस बार तैयार है सरकार को पलटने के लिए। मुख्यमंत्री को नहीं पलटना है, इस बार सरकार ही पलट देना है। जनता दल यू और जो भाजपा की सरकार है, इनको पलटने के लिए जनता तैयार है। इसलिए ये लोग इतना परेशान है। इनको होता क्या है कि जो भी बच्चा कमज़ोर होता है ना पढ़ाई में, स्कूल जाता है ना एग्ज़ाम देने के लिए, जो कमज़ोर बच्चा जिम में ले जाता है चीट, यही लोग चीटर लोग हैं। चीट लेके आया है इलेक्शन कमीशन का कि जनता का आशीर्वाद नहीं मिले तो कुछ रास्ता निकालो कि भाई वोटर काटो और हम लोग जीत गए। क्या लगता है आगामी 25 में चुनाव है विधानसभा का, और ऐसा लगता है कि ये संयोग नहीं, कहीं ना कहीं सरकार का प्रयोग है? मैंने क्या समझाया आपको? पूरा एजेंडा इन लोगों का इंटेंशन है कि किसी न तरह वोटर्स को काटा जाए, क्योंकि जनता मन बना चुकी है सरकार को पलटने के लिए। भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं ना, बेसिक ब्लॉक और थाना में जो होता है भ्रष्टाचार सबके सामने है। हम तो मांग करेंगे भाजपा के, अगर कोई आपको अध्यक्ष मिल जाए, जनता दल यू के अध्यक्ष मिल जाए, उनसे पूछ लीजिएगा कैमरा बंद करके कि आपका काम थाना ब्लॉक में बिना पैसा का हो रहा है। उन्हीं से पूछिएगा, आपको बोलेंगे कि कहा एको जगह हम सब नहीं बचल। तो स्थिति यही है, इसलिए जनता परेशान है और हम भाई जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
युवा नेता हैं तेजस्वी यादव। युवाओं, इस बार तो युवा तो लगे हुए हैं, युवा सबसे आगे, हम लोग तो पीछे हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ही एकमात्र नेता है जो रोजगार की बात करता है, सरकारी नौकरी की बात करता है। हम लोग तो तेजस्वी के यादव के नाम पे नहीं वोट मांगेंगे, सरकारी नौकरी के नाम पर वोट मांगेंगे। पिछले 20 साल में एक नेता पैदा लिया, मुद्दों पर वोट मांग रहा है। अभी भी हम लोग 2025 में जा रहे हैं, मुद्दों पर बात करेंगे, जो हमने 17 महीनों में काम किया और हमारा जो अगले 5 साल का जो एजेंडा है, हम उस पर वोट मांगेंगे। जात पात धर्म से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूं नहीं है जो समाज को बांट के वोट मांगे। हम लोग सभी समाज को साथ लेकर और सभी के लिए काम करने वाले लोग। बिहार बंदी है और अभी आप सिमरी थाना परिसर में गिरफ्तारी देने हैं, क्या कुछ कहिएगा बिहार बंदी के बारे में? जी, हम लोगों ने महागठबंधन की ओर से ये आह्वान किया गया था कि आज 9 तारीख को 9 जुलाई को पूरा संपूर्ण बिहार बंद रहेगा। जो इलेक्शन कमीशन वोटर्स कार्ड की ये सरकार और चुनाव विभाग पुनरीक्षण सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का जो सुधार कर रहे हैं, ये वोटर्स को मूल रूप से फर्जी करार देने की कोशिश में है। मैं समझता हूं कि ये सरकार ही फर्जी है, जो अपने उनकी सरकार खिसकने के मोड़ पर आ गई है, तो अब वो वोटर को खिसकाने के रूप में लगे हुए हैं। लेकिन विपक्ष की जो हमारी पार्टी है, वो विपक्ष की सारे महागठबंधन ने पुरजोर इसका विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस चीज़ को कैंसिल किया जाए। इसी वजह से हम लोगों ने आज जो है धरना प्रदर्शन किया है और हम लोग की गिरफ्तारी हुई है। महागठबंधन के सारे लोग, सारे नेता यहाँ मौजूद थे। तो ये सिर्फ सरकार सुधार में लगी हुई है, ये सरकार विकास में नहीं लगी हुई है। तो अगर हम वोटर्स हैं और हम फर्जी हैं, तो आज से पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों सरकार बनी है, इसी वोटर्स के तहत बनी है और ये मतदाता को आज ही फर्जी करार देने के रूप में लगे हुए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब सरकार आप बनाए, मतदाता हमारा कैंसिल हो, तो आप अपनी सरकार कैंसिल कर दिए। हमारी यही डिमांड है और हम सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह करते हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द जो है कैंसिल करें, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन। आपका पूरा परिचय? हामिद मुजफ्फर उपचांद, जनरल सेक्रेटरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार कमेटी माइनॉरिटी। बहुत बहुत। अभी आप लोग सिमरी थाना परिसर में हैं, क्या वजह है जो आप लोगों को रिटेन करके सिमरी थाना परिसर लाया गया है? आज बिहार में महागठबंधन के पूर्व निर्णय के अनुसार हम लोग NH 57 को जाम करके बैठे हुए थे। आज का वजह है, आज के बिहार बंद का जो हम लोगों का वजह है, सबसे पहला सवाल है कि बड़े पैमाने पर गरीबों को, अक़लियतों को, दलितों को, पिछड़ों को, समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, उनको वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश केंद्र की सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कर रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज के बिहार बंद का ऐलान किया था। साथ में आप जानते हैं, पिछले दिनों संसद के अंदर 4 लेवल कोड लाया गया, जिससे मजदूरों के जो जनवादी अधिकार हैं उस पर हमला है। उसके खिलाफ पूरे देश में आज मजदूर हड़ताल पर हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी सवाल है, जिसके खिलाफ 13 महीने तक किसानों ने दिल्ली को घेर रखा, किसानों के फसल का MSP की गारंटी का सवाल है। और चौथा सवाल बिहार के अंदर बढ़ते अपराध के लिए है। आप आए दिन आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके समाचार चैनलों के माध्यम से पूरी जनता देख रही है, आए दिन सरेआम हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है, गरीबों के परिवार पर हमले किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार बिहार में दिन ब दिन जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। और जो ये तमाम बातों को लेकर अभी आने वाले 2-3 महीने के बाद बिहार के अंदर चुनाव है, यह मतदाता पुनरीक्षण नहीं है। महागठबंधन का मानना है मतदाता पुनरीक्षण के रास्ते ये NRC को लागू करने का है, गरीबों के जनवादी अधिकारों को छीनने का मामला है। और जब वोटर लिस्ट से आपका नाम चला जाएगा, आप वृद्धा पेंशन से वापस हो जाएंगे, आपको जो राशन कार्ड मिल रहा है उससे वापस चले जाएंगे, और जो कई सरकार की जनता के उपयोगी सवाल हैं उससे आप वंचित हो जाएंगे।